श्री कृष्ण के मुरारी और नरकांतक बनने की यात्रा। मूर और नरकासुर का महाअध्याय। मूर और नरकासुर दोनों ही असुर हैं। नरकासुर असुर हिरण्याक्ष का पुत्र है। असुर हिरण्याक्ष कौन है? असुर हिरण्याक्ष वो जो नारायण के तीसरे अवतार वराह अवतार में नारायण के वराह अवतार ने असुर हिरण्याक्ष का वध किया था। जब असुर हिरण्याक्ष समस्त पृथ्वी को जल में, ओशन में, समुद्र में डुबा देना चाहता था। भूदेवी भी जहाँ असमर्थ हो गई थी, वहाँ नारायण वराह अवतार लेकर आए थे और हिरण्याक्ष का वध किया था। हिरण्याक्ष का पुत्र नरकासुर, वो अनेक युगों से तप कर रहा था और अब उसका तप पूर्ण हो चुका है, क्योंकि वो सारे अस्त्र प्राप्त कर चुका है जिसकी उसने कामना की थी। मूर और नरकासुर दोनों ही असुर हैं और मूर जो है वो असुर नरकासुर का सेनापति है। मूर है नरकासुर का सेनापति और मूर एक दिव्य असुर है। मूर समझता है कि अग्नि उसकी शक्ति है। उसने अनेक देव असुर संग्राम देखे थे जिसमें देवताओं की जीत होती थी और असुरों की हार होती थी। क्योंकि देवता दिव्य थे और असुर साधारण, और इसलिए उसने सोचा कि वो भी एक दिव्य असुर बनकर दिखाएगा और इसीलिए उसने अनेक सहस्त्र वर्षों तक ब्रह्मदेव का तप किया। अनेक विपदाएं आई पर उसका ध्यान भंग नहीं हुआ। उसकी तप अग्नि से ये समस्त संसार जल रहा था और ब्रह्मदेव की बनाई सृष्टि का विनाश हो रहा था। सभी देवताओं ने ब्रह्मदेव को कहा कि उन्हें मूर के तप का फल उसे देना ही होगा, नहीं तो उस ब्रह्मदेव की बनाई सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो ब्रह्मदेव को विवश होकर उसके समक्ष यानी मूर के समक्ष प्रकट होना ही पड़ा और उसका वह था कि वो जहाँ चाहे जिसे चाहे भस्म कर सकता है और त्रिदेव में से भी उसे कोई बच ना सके। वो स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव तक को यहाँ तक कि स्वयं नारायण नहीं भस्म कर सकता था और इसीलिए ये संकट बहुत ही बड़ा था। और जब इनका ये कार्य था कि ये दोनों मूर और नरकासुर दोनों असुर एक साथ मिलकर ऐसा विध्वंस मचाएंगे कि तीनों लोकों में भूचाल आ जाएगा। वे स्वर्ग को नर्क और नर्क को स्वर्ग बनाना चाहते थे। और इसीलिए मूर का समस्त पृथ्वी की यहाँ तक कि देवलोक इस सारी स्त्रियों का हरण किया मूर ने और कर लिया और सारा धन भी लूट लिया वहाँ का। कुल 16,100 स्त्रियों के साथ ऐसा हुआ। श्री कृष्ण यानी नारायण और मूर के मध्य ऐसा युद्ध हुआ जो ये संसार सदैव स्मरण रखेगा।
मोर अपने अहंकार के मद में इतना चूर हो गया था, वो समझता था कि वो अमर है और उसका अंत कोई भी नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ने कहा, तुम मोर नहीं, तुम मूर्ख हो। तुम वो हो जिसका अंत आने वाला है। जब मोर ने कहा, चलो, श्री कृष्ण ने उसे एक अवसर दिया सुधरने का, पर वो माना नहीं। उसने बोला कि मुझे तुम्हारी मृत्यु चाहिए। उसने कहा कि मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी भस्म कर सकता हूँ। श्री कृष्ण को अग्नि मेरी शक्ति है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि अग्नि तेरी शक्ति है, उसकी उत्पत्ति मुझसे होती है, मूल। जब उसने कहा कि अग्नि मेरी शक्ति है, श्री कृष्ण ने कहा उसकी उत्पत्ति मुझसे होती है, मूल। पंच तत्व मेरे भीतर है, आ भस्म करके दिखा मुझे, प्रयास कर। मुंह ने अनेक प्रयास किए, पर श्री कृष्ण कुछ नहीं हुआ। श्री कृष्ण का शरीर तो जल रहा था, पर वे नहीं। मोर ने सोचा ये कैसे संभव है। कृष्ण ने कहा, ये शरीर की चुनी ही है, जो आत्मा इसे धारण करती है, बदलती रहती है। तुम इस शरीर को तो जला सकते हो, पर ये आत्मा, ये अग्नि से ही नहीं, ये पंच तत्वों से परे है। तुम क्या करोगे? ये आत्मा अमर है। मोर ने ब्रह्मदेव का आवाहन करते हुए कहा, मैं अपनी आँखें बंद कर रहा हूँ। जब वो अपनी आँखें खोले तो उसकी प्रथम दृष्टि जिस पर पड़े वो भस्म हो जाए। यही मेरा वर है कि त्रिदेव में से भी कोई ना बच सके। श्री कृष्ण ने कहा कि जो नारी का अपमान करता है वो अपने कर्मों की अग्नि में जलता है। मोर ने आंखें खोली और श्री कृष्ण की लीला के कारण वो स्वयं था और उसने समझा कि उसके साथ छल हुआ है। श्री कृष्ण की लीला के कारण जब मोर ने आंखें खोली, तब उसके आंखों के समक्ष वो अनेक शीशों के तरह, अनेक आत्माओं की तरह, अनेक शरीरों की तरह श्री कृष्ण भी अनेक और वे भी अनेक, लेकिन उसके समक्ष जिसकी उस पर प्रथम दृष्टि पड़े वे ही स्वयं। उसने सोचा कि उसके साथ छल हुआ है, और बल्कि ये तो वही था जैसा उसने कहा था। ये समय था उसके भस्म होने का। श्री कृष्ण ने कहा कि वो मूल 16,000 जन्मों तक ऐसे ही चलता रहेगा और भस्म होगा। और ऐसे हुआ मूल का अंत। बलराम जी ने कहा कि जिस कान्हा ने उस क्रूर मूल का अंत किया, ये संसार आज के बाद उस कान्हा को मुरारी के नाम से भी जानेगा। और ऐसे श्री कृष्ण का नाम मुरारी पड़ा। मूल के अंत के पश्चात श्री कृष्ण ने नरकासुर को सूर्यास्त तक का समय दिया था।
और कहा कि हर एक स्त्री को सम्मानपूर्वक छोड़ दे, पर नरकासुर नहीं माना। उसने सोचा कि वो सभी 16,100 स्त्रियों के साथ एक ही साथ विवाह करेगा और फिर उनका त्याग कर देगा, और ऐसे वो इन सभी स्त्रियों का मान भी आहत करेगा और साथ ही साथ उसका श्री कृष्ण के साथ बदला भी पूर्ण हो जाएगा। श्री कृष्ण उसकी गुफा तक ना पहुंच पाए, इसलिए उसने यानी कि नरकासुर ने अपने अग्नि अस्त्र का और भू अस्त्र का प्रयोग किया, और जिसके कारण उसकी गुफा के चारों ओर भयानक अग्नि थी। अब नरकासुर समझ रहा था कि उसे मारना असंभव है, उसे कोई भी नहीं मार सकता। नरकासुर की नरक अग्नि के ताप के कारण ये समस्त संसार प्रकृति सभी जल रहे थे। ऐसे स्वर्ग की सामान्य अप्सराएं भी जल सकती थी। सभी देवता श्री कृष्ण यानी नारायण के पास सहायता के लिए पहुँचे। श्री कृष्ण ने कहा कि उन्होंने नरकासुर को सूर्यास्त तक का समय दिया है और वो बस हो ही चुका है। जो कार्य नरकासुर ने उन 16,000 कन्याओं के साथ किया, अब उसका अंत उससे भी अधिक निम्न और घृणित होगा। बहुत भयानक मृत्यु होने वाली है नरकासुर की। उससे लगता है कि ये अग्नि जलाकर वो बच गया। इस संसार में ऐसी कई शक्तियाँ हैं जो बड़ी ही सरलता से इस अग्नि को बुझा सकती हैं, और अब मैं ऐसी ही एक शक्ति को जागृत करूँगा। ऐसी शक्ति जिसके पंखों में इतने भयानक और रुद्र तूफान है कि वो इस अग्नि को क्षण में बुझा सकती है। ऐसी शक्ति जिसकी गति स्वयं वायुदेव से तीव्र है। ऐसी शक्ति जिसकी तेज दृष्टि ऐसी कि संसार में कोई भी अणु उससे छिपना नहीं सकता। सभी देवताओं ने पूछा ये ऐसी कौन सी शक्ति है नारायण? तो उन्होंने उत्तर दिया, मेरा वाहन गरुड़ देव। गरुड़ आए और वे साथ में नारायण के वाहन बनकर नरकासुर की गुफा तक पहुँचे। गरुड़ ने एक ही क्षण में उस भयानक नरक अग्नि को बुझा दिया। कृष्ण नारायण के नारायण ने नरकासुर से कहा कि देख, तेरी अग्नि चक्र बुझ चुका है। अगर अभी भी साहस है तो आ रणभूमि में और लड़ कृष्ण से। मैं तुझे तेरे सामर्थ्य को सिद्ध करने का एक अवसर दूंगा। नरकासुर कहता है कि ये नरक अग्नि तो उसकी शक्ति का एक कण मात्र था। उसकी शक्ति तो अनंत है। तो श्री कृष्ण ने कहा, यदि तुम्हारी शक्ति अनंत है तो स्मरण रखना, मैं स्वयं अनंत हूँ और अनादि भी। नरकासुर ने कहा कि स्वयं को नारायण मत समझो, शक्ति है तो वाद विवाद नहीं, युद्ध करो। नरकासुर ने अनेक सहस्त्र बाणों से वार किया और श्री कृष्ण की शक्ति लीला से कवच का निर्माण हुआ, और गरुड़ देव और श्री कृष्ण यानी नारायण बहुत ही सरलता से बच गए। उनसे कहा कि कैसा छल है, ये कैसा छल है। ये नरकासुर ने कहा, मेरे पास अभी भी कई शक्तिशाली अस्त्र हैं।
सनाग सनाग अस्तु, नारायण अस्तु, वैष्णव अस्तु, नंदक। ये अस्त्रों का नरकासुर ने नाम लिया और कहा ये स्वयं नारायण के अस्त्र हैं, इनसे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अब बच कर बताओ। ये सारे अस्त्र कृष्ण की, जब नरकासुर ने कृष्ण की ओर प्रयोग किए, जब नरकासुर ने कृष्ण की ओर भेजे, ये सारे अस्त्र कृष्ण के भीतर समाहित हो गए। क्योंकि वे स्वयं नारायण ही तो हैं। नरकासुर ने कहा ये सब क्या हो रहा है? तो नारायण ने कहा जो मेरा है वो मुझ में ही समाहित होगा ना। नरकासुर ने पूछा तुम कौन हो? कृष्ण तो उन्होंने कहा कि तुझे मैंने अवसर प्रदान किया था, तूने अपने अस्त्रों का प्रयोग किया। अब मैं केवल एक अस्त्र उपयोग करूँगा, क्या बच पाओगे? और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया और नरकासुर को ज्ञात हुआ कि कृष्ण स्वयं नारायण है और उसने क्षमा मांगी और सुदर्शन चक्र चला। उन्होंने कहा कि तुम्हारे अपराध इतने घृणित और इतने जघन्य हैं कि तुम्हें क्षमा नहीं मिल सकती, कदापि नहीं मिल सकती। तुमने अनेक स्त्रियों का अपमान किया है, उनके मान को आहत किया है और अब संसार को ये बताना होगा कि जो भी ऐसा घृणित कार्य करेगा उसे दंड प्रकृति नहीं स्वयं नारायण देंगे, उसका अंत स्वयं नारायण करेंगे। और ऐसा श्री कृष्ण ने सभी स्त्रियों की रक्षा की और उन सभी ने, यानी उन सभी 16,100 स्त्रियों ने श्री कृष्ण को नरकांतक के नाम से सम्मानित किया और श्री कृष्ण का ऐसे नरकांतक नाम भी पड़ा। तो बोलिए मुरारी श्री कृष्ण की जय, नरकांतक श्री कृष्ण की जय।